इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर का आर्किटेक्चर एक ऐसा निशान जो ताजमहल के नाम से पूरी दुनिया जानते हैं। 42 एकड़ में फैला, दूर से ही चमकता हुआ, जहाँ अपने अंदर खूबसूरत के बगीचा सजाए हुए है, वही उसके ऊपर गम और कहीं उदासी नजर आती है। लगभग 400 साल पहले बनाई हुई अपने समय का सबसे ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग था, वही आज दुनिया का 7वां अजूबा कहता है। इस आलीशान बांग्लो को करीब 20,000 मजदूरों ने खून पसीना बहाकर पूरे 22 साल तक काम की। अगर आज के दर में इसका कीमत लगाया जाए तो लगभग $1 बिलियन और 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। इस बिल्डिंग का ऐसे डिजाइन किया गया, जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है। जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है, ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। कौन से रास्ते जिसे 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील नहीं होते थे, तो फिर भी कैसे यह निशान और उसके ऊपर 40 मीटर ऊंची डोम को कैसे बनाया, सभी राज को आप आज इस वीडियो में जान पाओगे। ये मामला स्टार्ट हुआ था 1607 में, जब पूरे इंडिया पर मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। मुगल शहंशाह ने शाहजदा खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ तय किया था, जिनको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन से ही पसंद आने लगी थी। अगले 10 सालों की शहजादा ने काफ़ी जंग लड़ी और भरपूर जीत मिली, जिसकी वजह से शहंशाह ने अपनी शहजादा को शाहजहां नाम दी, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां का टोटल 6 बीवियाँ थी, जो आगरा फोर्ट की हरम में ही रहते थे, लेकिन शाहजहां सबसे ज़्यादा प्यार मुमताज़ से करते थे, इसलिए उनका ज़्यादातर टाइम मुमताज़ महल के साथ ही गुजरता था। उनके 4 साल बाद 1621 में मुगल की शहंशाह अचानक चल बसे। फिर 2028 में 7 साल बाद शाहजहां ने शहंशाह की गद्दी संभाली। इस समय पूरे इंडिया, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी विस्तार हो गई मुगल एम्पायर का। इस टाइम काफ़ी जंग हुई और मुगल सल्तनत जीती भी गई, लेकिन ये जीत जश्न नहीं मना सका। इस टाइम में ही उनकी बीवी मुमताज़ महल, जो कि 14 नवंबर बच्चों को जन्म देते हुए तबीयत बिगड़ गई और 17 जून 1631 में इस दुनिया से चल बसे। मुमताज़ महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी, वो थी उसकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी ज़िंदगी वक्त करने का इरादा ठान ली। मुमताज़ की मरने के 6 महीने बाद ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। इस महल का डिज़ाइन ऐसा बनाया था जो कि किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा, और इसने काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ताजमहल की डिज़ाइन शाहजहां ने अपने बाप दादा की मकबरे से लिया गया था। बाप के मकबरे से मीनारों को आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का, और अपने अंकल से डोम का आइडिया लिया गया था, और इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का कंस्ट्रक्चर बन चुका था, और अब बारी थी मार्बल पत्थरों से इसको सजाना, जो कि आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मांगा गया था। 1000 हाथियों की मदद से माकराना मार्बल लाया गया था। आज की ताजमहल खास बात यह है कि ताजमहल अपनी रंग दिन में 4 बार बदलती रहती है। सूरज के निकलने से पहले इसको ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के टाइम इसने वाइट शेड देता है, और सनसेट के वक्त ये पूरे बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल के बाद 1654 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो पाया। शाहजहां अपने पत्नी मुमताज़ का आखिरी ख्वाहिश पूरा करने में सफल हो चुका था। इस महल का नाम अपनी बीवी का नाम मुमताज़ महल से ही ताजमहल नाम दिया गया था।